भारत की पहली ब्लू फिल्म बनी तो क्या हुआ। किस्सा इंडिया की पहली ब्लू फिल्म का। हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ब्लू फिल्म इन इंडिया। भारतीय समाज में कई चीजें टैबू हैं वर्तमान में, जिसमें गोमांस प्रतिबंध से लेकर सेक्स के बारे में बात करना तक, बहुत हद तक पॉर्न भी टैबू है। हालांकि भारत से पॉर्न साइट्स का बहुत बड़ा ट्रैफिक जनरेट होता है, लेकिन हम अभी भी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकते। एडल्ट या ट्रिपल एक्स फिल्मों को संदर्भित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में पॉर्न शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। हम पॉर्न को संदर्भित करने के लिए एक्स रेटेड या ब्लू फिल्म जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। हालांकि ये शब्द ब्लू फिल्म कहाँ से आया है कोई नहीं जानता। हालांकि हम 3 सिद्धांत बता रहे हैं जो इस मामले को स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, ब्लू लॉ। ये सिद्धांत बताता है ब्लू लॉ यानी कानून से ये शब्द आया है जो 50-60 साल पहले तक मौजूद थे। नीले कानूनों के अनुसार नो बिजनेस कुड ऑपरेट ऑफ संडे शब्द को पवित्र रखना 10 आज्ञाओं में से एक था, जो ईसाई देशों में अधिकांश कानूनों का आधार था। ये कानून शराब की बिक्री को लक्षित करते थे, हालांकि ये किराने का सामान अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी लागू होते थे। मूल रूप से इन कानूनों ने समाज की विचार प्रक्रिया के विपरीत किसी भी चीज़ को समाप्त कर दिया। समय और सामुदायिक मानक बदल गए और इसी तरह कानून भी। लेकिन यह सिद्धांत बताता है कि शब्द ब्लू फिल्म ब्लू लॉ से आया है। दूसरा है ब्लू कलर। अपने शुरुआती दिनों में ब्लू फिल्म्स कम बजट या लगभग ना के बराबर बजट में बनाई जाती थी, इसलिए गैर रंगीन फिल्मों को विकसित करने के लिए सस्ते तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इन फिल्मों में उनके लिए एक नीला रंग होता था। एक सिद्धांत यह है कि इन सस्ती नीली फिल्मों से ब्लू फिल्म नाम घड़ा गया। ये तो हुई नाम की बात। अब आपको बताते हैं कि पहली ब्लू फिल्म कब, कैसे और कहां बनाई गई थी। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानते हैं कि ब्लू फिल्में वेस्टर्न कल्चर की देन हैं। बहुत से लोग ब्लू फिल्म्स को नैतिक पतन के रूप में भी देखते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में सिनेमा आने के कुछ ही दशकों बाद ब्लू फिल्में बननी शुरू हो गई थी, वह भी एक ऐसे शहर में जो देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। अगर हम ब्लू फिल्म प्रोडक्शन का इतिहास देखें तो कोलकाता ही उस जमाने में ब्लू फिल्म प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। आपको बता दें कि कोलकाता में 1940 के दशक में ही ब्लू फिल्में बनने लगी थी और उन फिल्मों में बहुत से बंगाली लड़के लड़कियां भी काम करते थे। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्ला ब्लू फिल्मों का इतिहास लिखा है खुद रविंद्रनाथ टैगोर के सेक्रेटरी रहे नंदगोपाल सेनगुप्त ने। उन्होंने इस बारे में बताया है कि वो फिल्में कैसे बनती थी, उनकी शूटिंग कैसे होती थी। जब ब्लू फिल्म्स बननी शुरू हुई उस वक्त देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि केवल हम भारतीय ही नैतिकवादी हैं। ब्रिटिश शासन में भी ऐसी फिल्में बनाना और दिखाना गैरकानूनी हुआ करता था। ऐसे में इन फिल्मों को बनाने की मुख्य जगह बन गया रेड लाइट एरिया। महिला सेक्स वर्कर का एक हिस्सा इनमें बतौर नायिका अभिनय करता था। सेनगुप्त ने लिखा है कि जो सेक्स वर्कर ब्लू फिल्मों में अभिनय करने को राजी नहीं होती थी, उनसे रेड लाइट एरिया के पालतू गुंडों के सहारे जबरन काम कराया जाता था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज भी जहाँ जहाँ रेड लाइट एरिया हैं वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट के साथ बहुत से बाउंसर टाइप के लोग रहते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। उस वक्त रेड लाइट एरिया में तरह तरह के ग्राहक आते थे, तो कई बार कुछ लोग शराब पीकर बदतमीजी भी करते थे। उनमें से कई लोग सेक्स वर्कर के साथ बदसलूकी भी करते थे। यौन विकृति के शिकार ऐसे कस्टमर शारीरिक अत्याचार करने से भी बाज नहीं आते थे। अगर सेक्स वर्कर ग्राहक की मनमानी का विरोध करती तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते थे। एक बार बवाल शुरू हुआ तो पूरे रेड लाइट एरिया में फैल जाता था। इस तरह के हालात से निपटने के लिए रेड लाइट एरिया के अपने पालतू गुंडे होते थे। ब्लू फिल्मों के इस कारोबार को नंदगोपाल सेनगुप्त ने कतई अच्छी नज़रों से नहीं देखा। उनकी नज़र में ये घोर, अनैतिक और बड़ा गुनाह था। उन्हें लगता था इन फिल्मों के जरिए बहुत से युवक युवतियों का जीवन बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने एक घटना का भी वर्णन किया है जो बताते हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की का राजनीतिक गतिविधियों के सिलसिले में एक आदर्शवादी युवक से परिचय हुआ। युवक ज़हीन था और उसका बातचीत करने का लहजा लड़की को भा गया। दोनों की दोस्ती हो गई। लड़के ने धीरे धीरे लड़की के घर आना जाना शुरू कर दिया। समय के साथ उनके परिवार का भी भरोसा जीत लिया। लड़की लड़के के साथ अलग अलग
जगहों पर जाने लगी। एक दिन लड़के ने उसे बताया कि एक अड्डे पर गुप्त ढंग से क्रांतिकारी फिल्म दिखाई जा रही है। वह युवक एक दिन उस अड्डे पर उस लड़की को लेकर चला गया। वहां एक फिल्म भी दिखाई जा रही थी, लेकिन उसका रूसी क्रांति से कोई लेना देना नहीं था। उस गुप्त अड्डे पर ब्लू फिल्म चल रही थी। ये एक मूक फिल्म थी जिसकी मूल कहानी ये थी कि एक शराबी कैसे अपने पड़ोस की उम्र में अपने से बड़ी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसी जगह पर आकर वह शिक्षित और सुसंस्कृत युवती असहज हो गई। उसने उठकर जाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक ने उसे किसी तरह रोक कर रखा। नंदगोपाल सेनगुप्त के मुताबिक लड़की की इच्छा नहीं थी, लेकिन यौन उत्तेजना के आवेग में उसके शारीरिक संबंध बन गए। सेनगुप्त कहते हैं कि वह लड़का इस लड़की को अपनी जीवन संगिनी के रूप में पा सकता था, लेकिन वैसा न करके उसने एक गलत रास्ता चुना। ब्लू फिल्मों से समाज का पतन हो रहा है या नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इनका अतीत काफ़ी पुराना है और इनका दर्शक वर्ग भी काफ़ी बड़ा है। आपको बता दें, इंटरनेशनली भी 1915 से 1970 तक खूब ब्लू फिल्में बनती रही हैं। शुरुआती ब्लू फिल्म्स को एलेक्स डी रेंजी डायरेक्ट करते थे। थिएटर दर्शकों के लिए सबसे पुरानी उपलब्ध अमेरिकी पॉर्न फिल्मों में से कुछ को संकलित करने के पहले प्रयासों में से एक ए हिस्ट्री ऑफ द ब्लू मूवी में ग्रास सैंडविच 1915 के कुछ सीन शामिल हैं, जो अस्तित्व में सबसे पहले ज्ञात ब्लू फिल्मों में से एक हैं। साथ ही कई अपनी संपूर्णता में क्लासिक्स जैसे विवादास्पद द नन स्टोरी, एवर रेडी, द जनरेटर, पीपिंग टॉम और स्मार्ट एलेक में प्रसिद्ध स्ट्रिपर कैंडी बार शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 292 के तहत किसी भी अश्लील चित्र, पेंटिंग, लेखन, पुस्तक, पंपलेट या ड्राइंग को बेचने, वितरित करने, प्रदर्शित करने, प्रसारित करने, आयात करने या निर्यात करने के लिए दंडनीय अपराध है। द एक्यूज्ड कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years and a fine of up to 2000 for the first conviction, and for subsequent conviction imprisonment can be exceed up to 5 years and a fine up to rate 5000 rupees। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।